माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घर स्वीकृत किए गए, जिनमें से 32 लाख से अधिक मकान केवल पिछले 1 वर्ष में पूर्ण हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के माध्यम से 12.5 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया है। इसमें अकेले पिछले 1 वर्ष में 1 करोड़ परिवार जुड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार के लिए समृद्ध किसान ही विकसित भारत की पहली शर्त है। इसी भावना के साथ पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 330 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही 150 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ भारत विश्व में शीर्ष पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कृषि उत्पादों का आयात कम करने के लिए काम कर रही है। खाद्य, तेल, तिलहन और दलहन में आयात निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा है। सही नीतियों के कारण आज आम नागरिक अधिक आय अर्जित कर रहे हैं, अधिक बचत कर पा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ खर्च भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा 12 लाख तक की आय को मुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय मध्यम वर्ग के लिए अभूतपूर्व राहत लेकर आया है और इस निर्णय ने अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। नई पीढ़ी की जीएसटी सुधारों से देश के नागरिकों को लगभग 1 लाख करोड़ की बचत प्राप्त हुई है, जिसका प्रभाव 2025 में 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण के 2 करोड़ के पार पहुंचने से स्पष्ट रूप से दिखाई गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया आज भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मान रही है, जहां सरकारी योजनाओं का 100% लाभ बिना किसी बिचौलिए के लिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से केवल 1 वर्ष में 6.75 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि गरीबों के लिए भेजे गए 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। इस सरकार ने खोटे बिल रखे, खोटे लेबर बना के वो कर रहे थे। उसीलिए हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने जी राम जी बिल ला के भ्रष्टाचार मुक्त और सभी लाभार्थियों को सीधा बेनिफिट मिले, ये जी राम जी बिल ला के, इसलिए सरकार, मोदी सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ। दशकों तक महत्व गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रही थी, जबकि गरीब अपने हाल पर छोड़ दिया गए। मोदी सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को शासन में केंद्र में रखकर इसी स्थिति को बदला। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक निःशुल्क उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें पिछले वर्ष 2.5 करोड़ गरीब लाभार्थी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ध्यान देते हुए लगभग 1 करोड़ वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं तथा 8 लाख बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 26,000 करोड़ से अधिक की दावा राशि का भुगतान कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। देश भर में 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंची है। यह स्वास्थ्य भारत की यात्रा है, जहां स्वास्थ्य सेवा दान नहीं बल्कि अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं समर्थन करता हूं और सभी दल के नेताओं को बोलता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के सब सम्मति से अपने ये प्रस्ताव किया जाना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम हमारे जहां गुजरात
गुजरात में मुख्यमंत्री थे तभी हमारा गुजरात का मॉडल लेके आए। उस पीएम ने संकल्प किया है कि जैसा गुजरात का विकास किया है ऐसा ही सारा देश का विकास करना है। इस संकल्प के साथ हमारे नरेंद्र मोदी साहब बड़ा प्रधान जी आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी शुभकामनाएं देता हूँ और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद जी। Now, Honorable Prime Minister Ji to reply the discussion. Please take your seat. No, please take your seat. Now, when the Prime Minister is on his legs, please take your seat. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार व्यक्त करने के लिए take your seat. This is not correct. Please take your seat. This is not correct. Please take your seat. No. Please take your seat. आप बैठिए please. आप बैठिए please. Prime Minister is on his legs. Please आप बैठिए. Please आप बैठिए. आदरणीय सभापति जी, इस धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister's जीवन speech. के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग को उनके जीवन में परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस You विषय please को sit your seat. हम Please. सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का
एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। ये अपने आप में हम सबके लिए प्रेरक है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी का प्रथम क्वार्टर पूरा हो चुका है, लेकिन ये दूसरा क्वार्टर जैसे पिछली शताब्दी में भारत की आजादी के जंग में दूसरा क्वार्टर